अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पता नहीं कैसे कर रही हूँ, कहाँ से कर रही हूँ, बर्गर खाने से कर रही हूँ। अभी बाज़ार से आए थे और आते ही जो है वो बर्गर ले आए थे हम लोग। जिंगर बर्गर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जो है वो खा लेंगे। बच्चों को खाना खिला कर मैं बाज़ार गई थी। फिर उसके बाद बाज़ार काफ़ी टाइम लग गया, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में कहा था कि मैं पंजाब जो है वो जा रही हूँ और मेरी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट करनी थी, थोड़ी बहुत मुझे लेकर आनी थी, तो वो मैं ले आई हूँ। तो बस अभी कल इससे पहले वाला व्लॉग जो है वो आपने देखा होगा, जो कि मेरा ड्रेस डिज़ाइन पे था। तो बहुत ही अच्छे जो ड्रेस हैं वो भाई ने सिलाई किए थे। तो बस शुक्र है कि फ़ाइनली मेरे ड्रेस जो हैं वो सिलाई होकर आ गए थे। तो अभी मैं उनको जल्दी से जो है समेट लूँ, क्योंकि सारे खोल कर एक दफ़ा अच्छी खासी तय लगी हुई थी। खोल कर इसकी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद इसको अब दोबारा से मैं तय लगा रही हूँ और फिर इसको बैग में रखूँगी और फिर अपने काउंट कर लूँगी कितने सूट हैं और इनके साथ जूते वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे अच्छा एक खाली अगर जैसे हस्बैंड जाते हैं ना, मतलब कि कोई भी एक मर्द है उसको कहीं जाना है तो उसके लिए इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जस्ट थोड़े से सूट रखे, एक दो जूता रख लिया, एक पहन के चले गए, एक साथ रख लिया, या फिर ज़्यादा हुआ तो कुछ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। लेकिन जब कोई औरत जाती है, हालांकि मैं बिल्कुल अकेली जाऊंगी, बच्चे नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं जाऊंगी और बच्चों को कुछ तो स्कूल की वजह से नहीं जाएंगे। और दूसरा ये था कि बच्चों का भी वहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती है। तो मैं सोच रही थी कि अभी बच्चों की अगर मैं लेकर गई तो इनकी शॉपिंग भी करनी पड़ेगी, उस हिसाब से खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं भी ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं जाऊँगी, बस थोड़े दिन के लिए जाऊँगी, क्योंकि माशाल्लाह से एक दफ़ा तो मैं आपको पहले बताया कि मैं हाला बन गई और अभी फिर से जो है दूसरी दफ़ा मैं हाला बनी हूँ। अभी मेरी बहन का 2-3 दिन पहले ही जो है ना वो बेटा पैदा हुआ माशाल्लाह, छोटी वाली का, और जिसका आप सबको पता ही है मेक ओवर एंड अप जो हैं उनका बेटा पैदा हुआ है। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी। और मैंने सोचा फिर काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं गई थी, जब से अब्बू भी फोत हुए हैं, फिर अम्मी की इद्दत कंप्लीट हुई और उसके बाद मैं पंजाब नहीं गई थी अभी तक। तो अभी बस मैंने वही सोच रही थी कि बस मैं जाऊँ और एक दफ़ा मिल कर आ जाऊँ, क्योंकि अब मुझे एहसास हो गया जब अब्बू थे तो मैं एक साल 1.5 साल बाद जाती थी, और फिर उसके बाद जैसे अब्बू की डेथ हो गई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि एक दुख था इस चीज़ का कि काश मैं 5-6 महीने बाद अगर चक्कर लगा लेती, अकेली जाकर लगा लेती, तो आज कम से कम मुझे इस चीज़ का दुख ना होता कि मैं अपने अब्बू को साल 1.5 साल मिलती नहीं थी। और मेरे अब्बू काफ़ी ज़्यादा रोते थे, परेशान होते थे जब भी मैं आती थी वापस। और बस अब जब से मैं तैयारियों का कर रही हूँ और सोच रही हूँ तो बस अब्बू भी बहुत ज़्यादा जहन में आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर में अगर खुश होते थे तो वो अब्बू होते थे हमेशा, सारी बेटियों के लिए। जैसे किसी भी बेटी ने घर आना है तो अब्बू बहुत ज़्यादा खुश होते थे। और अभी जो है ना बस वो मैं यही सोच रही थी कि अब जाऊँगी तो अब्बू नहीं होंगे वहाँ पे। लेकिन खैर अभी बस मेरे जो कपड़े हैं वो मैंने सारे तय लगा लिए थे और मेरी सासू माँ भी आ गई थी, तो वो बैठी हुई थी। और आसिफ के एक कोलीग हैं तो उनके अम्मी की जो है वो डेथ हुई है अभी, तो आज सुबह ही जुम्मे के दिन उनकी डेथ हुई थी। तो अभी व्लॉग तो मेरा थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ इस चीज़ का। और फिर अम्मी बस उन्हीं से बात कर रही हैं और आसिफ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और दुख हो रहा था मुझे, बल्कि वैसे ही अब्बू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। कुछ उनकी अम्मी का पता चला, वो भी काफ़ी दिन से बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो काफ़ी ज़्यादा जो इनके दोस्त हैं, बल्कि मैं अक्सर ज़िक्र भी करती हूँ, तो जो राना भाई हैं उनकी अम्मी का जो इंतकाल है वो क्या, तो बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ इस चीज़ का। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए और घर वालों को सब्र दे। अभी बच्चे हैं छोटे, मतलब कि 2-3 बच्चों की तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो बहुत ज़्यादा अभी टेंशन होती है। ज़ाहिर है जो माएँ सोचती हैं अपनी औलाद के लिए, जो माएँ करती हैं वो कोई दुनिया में और नहीं कर सकता है। तो बस यही सोच कर जो है वो अम्मी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी और आसिफ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो बस मैं अपनी तैयारियों में साथ साथ लगी हुई हूँ। कपड़े मैंने रख लिए थे बैग में और जो सूट मैंने पहन कर जाना था वो भी मैंने निकाल लिया था। और सासू माँ मुझे मिल रही थी और मैंने यही बोली थी कि मैं सुबह आऊँगी तो नीचे भी तो मिलना ही है, तो वो कही थी वैसे ही मैंने कहा कि मैं मिल लूँ। तो बस अभी वो जा रही हैं और नीचे
तो अभी छोड़कर उनको आती हूँ, फिर आकर वापस देखती हूँ जो और भी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेकअप का कुछ सामान था जो कि मैं अपना जो मेरा हैंड बैग है उसमें मैं रखूँगी, जो कि ज़रूरत की चीज़ें हैं। आपको पता है कि रास्ते में या फिर वहाँ भी अगर जाती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत की होती हैं ऐसी, जो कि बार बार यूज़ करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं बड़े वाले बैग में नहीं रखूँगी, इसमें सारे रख लूँगी। और ये बैग जो है ये अलग ही होगा, जिसमें सारा मेकअप हो गया और परफ्यूम और कुछ हेयर पिन्स वगैरह हो गई, सेफ्टी पिन्स हो गई, या फिर इस तरह के जितना नेल पेंट वगैरह ये चीज़ें थी सारी। और कुछ दिन पहले जो है ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था एक स्टोरेज बैग जो होता है वो, तो वो आज आ गया था। तो यान कह रहा है कि मामा मैं इसको खोलूँगा, मैं खोलूँगा। मैंने कहा अच्छा चलो तुम खोलो। वैसे तो अभी मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी और ना रखूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और मेरा जो काम था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम खोलो, मैं एक दफ़ा खोल कर दिखा देती हूँ सबको कि मैंने दराज से जो है ना, वो आजकल सेल भी चलेगी मेरे ख्याल में। आज डेट के आज 12 तो गुजर गई, आज 13 है, 13 को मेरा व्लॉग आएगा। और 12 को जो है वो 12/12 सेल भी लगी थी। आप लोगों ने कुछ ऑर्डर किया या नहीं ज़रूर बताइएगा दराज से। और यहाँ पे ये स्टोरेज बैग हैं, मतलब कि ठीक है, मतलब कि इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन ये बहुत हल्का सा इसका स्टफ़ था। मतलब कि ठीक है, इसी तरह के होते हैं स्टोरेज बैग जो हैं। तो ये मेरे ख्याल में मुझे मिले थे कोई तकरीबन 300 के करीब ही मिले थे, 200 कुछ थे, मुझे याद नहीं ठीक से। तो ये आ गए थे दराज से और इसमें अभी मैंने फ़िलहाल उठा के रख दिया। जब पंजाब से वापस आऊँगी फिर सारे जो कपड़े हैं इसमें रखूँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने कपड़े जो हैं वो अपने चेंज कर लिए। पैकिंग मेरी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो हो चुकी है। और बच्चे भी जो हैं वो सो गए थे, घर के सारे काम भी कर लिए थे, हर चीज़ मैंने जो है वो अपनी अपनी जगह पे सेट कर दी थी। और हस्बैंड को बता दिया यहाँ पे यान के कपड़े पड़े हुए हैं, यहाँ पे हुसैन के कपड़े पड़े हुए हैं, यहाँ पे इसके पड़े हुए हैं, यहाँ पे इसके पड़े हुए हैं। तो इस तरह से मैंने सारी जो चीज़ें हैं उनको दिखा दी ताकि बाद में उनको कोई मसला ना हो। तो अभी मैं करने जा रही थी ब्लीच, और ब्लीच करने के लिए जो है ना, आपको पता ही है वो भी बड़ी ज़रूरी है, कहीं भी जाना है आपको तो ब्लीच जो है वो लाजमी है। तो अभी ये जो ब्लीच है ये तो मैं करूँगी फेस पे, और दूसरी वाली ब्लीच जो है वो मैं अपने हाथों और पैरों पे करूँगी। वैसे हाथों और पैरों के लिए जो है कहते हैं कि जो पीच ब्लीच होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन आप लोग जो यूज़ करते हैं, आप लोग कौन सी ब्लीच करते हैं या नहीं करते, मुझे लाजमी बताइएगा। मैं भी बहुत कम करती हूँ, मैं ज़्यादातर नहीं करती, बस जब करती हूँ जब मुझे कहीं भी आना जाना होता है तो जब भी बस करती हूँ, उसके अलावा नहीं। और दूसरा ये जो जॉनसन वालों की ब्लीच है ये भी काफ़ी अच्छी है। तो इसको मैं बल्कि फ़र्स्ट टाइम ही जो है वो ट्राई करने लगी हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। बल्कि अभी तो हो सकता है मैं ब्लीच लगा लूँगी, इसको मैं खोलूँगी, लेकिन जिसका जो रिज़ल्ट है वो तो आप कल ही देखेंगे जब मैं रेडी हो जाऊँगी, तैयार होंगी, और कल जब उठूँगी तो फिर उसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी। क्योंकि कोई भी चीज़ है जब आप यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको फ़ौरन लगाते ही जो है ना उसका रिज़ल्ट आ जाता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप फेशियल भी लेते हैं तो आपको पता है उसका नेक्स्ट डे ही पता चलता है उसके रिज़ल्ट का। तो इसी तरह ब्लीच भी जो है वो भी जब हम करते हैं तो उसके नेक्स्ट डे ही पता चलता है कि ब्लीच का कोई रिज़ल्ट मिला या नहीं आपको। तो यहाँ पे मैं जो ब्लीच का जो डेवलपर होता है, जो लिक्विड है, जो इसकी क्रीम सी है, वो मैंने 2 ढक्कन ले लिए हैं, और साथ में जो इसका पाउडर है वो भी मैं ले लूँगी हाफ़ इसका। जैसे 2 ढक्कन अगर मैंने ब्लीच ली है, क्रीम ली है, और एक ढक्कन जो है वो मैं इसका लूँगी पाउडर का। तो मतलब कि कोई भी आप ब्लीच जब भी करते हैं तो उसका इसी तरह होता है कि अगर आप जो उसकी क्रीम सी है वो अगर आप 2 ढक्कन है या 2 चम्मच है तो 1 चम्मच जो है इसका पाउडर जाता है। तो बस ये देखिए मैंने 2 ढक्कन जो है भर के वो बड़े वाले लिए थे क्रीम के, और यहाँ पे छोटा वाला जो है मैंने 1 से भी कम करके डाला था, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो सेंसिटिव है। तो इसलिए मैं ज़्यादा पाउडर यूज़ नहीं करूँगी, पाउडर जो है वो बहुत कम रखूँगी ताकि कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए ऐसे। क्योंकि कल तो अब निकल आए, तो ऐसा ना हो कि ब्लीच कर लूँ और फेस जो है वो रेड हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो फिर बाद में मुझे मसला हो। तो बस इसको मिक्स करूँगी। उसके तो इसमें मैं एक जो है वो विटामिन ई कैप्सूल जो है वो भी मैं डालूँगी। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। ये वैसे आपके ऊपर है, मैं वैसे आपको दिखा रही हूँ कि ये भी हम डाल सकते हैं, और मैं भी ये डाल दूँगी एक जो कैप्सूल है वो। और वाइटनिंग कैप्सूल डालें, और इसके साथ ही जो सूथिंग लोशन है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी स्किन भी मेरी तरह सेंसिटिव है जब क्योंकि मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, फ़ौरन रेड हो जाती है, तो इसलिए मैं एहतियात करती हूँ। इसके अलावा आप एलोवेरा का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा एलोवेरा आप ब्लीच करने से पहले फ़ेस पे लगा लें तो कोई भी ब्लीच जब फेस पे लगाएंगे तो उसका बिल्कुल भी रेडनेस नहीं आती है या कुछ भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। और दूसरा जो है ना, आप पाउडर जो है वो थोड़ा सा कम रखेंगे, जब भी ब्लीच जो है ना वो सही रहती है।
तो मैं तो वैसे पाउडर जो है वो काफ़ी, बल्कि वैसे तो हाफ़ हाफ़ होता है। अगर आपको, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 2 चम्मच हम क्रीम लेते हैं तो 1 चम्मच जो है वो पाउडर जाता है, लेकिन मैं 1 चम्मच से भी फिर कम रखती हूँ ताकि मेरा कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट ना हो। और वैसे भी डर ही लगा रहता है कि अगर आपको कहीं निकल है और फिर आपका ब्लीच कर रहे हो तो आपका फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो कि खाने पीने के लिए हस्बैंड लेकर आ गए थे, बिस्किट्स वगैरह थे कुछ, और इसके अलावा कुछ लेस लांटियाँ वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो कि वो लेकर आए थे। तो वो भी मैं देख रही थी कि वो क्या क्या लेकर आए हैं, जो कि सुबह मुझे साथ लेकर जानी होगी। तो सारी चीज़ें इस तरह से हमने पूरी कर ली थी। और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे जो कि हस्बैंड लेकर आए थे, तो बस वो भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे मैं रख लूँगी सारी चीज़ें जो हैं वो, टिश्यू पेपर वगैरह थे, बस ये सारी चीज़ें हैं जो कि उठाकर इनका भी एक अलग से बैग बनेगा जो कि मैं साथ में रखूँगी अलग से, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, यानी कि आज मैं जाने की तैयारी करूँगी और सुबह का टाइम था। और यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह जो है वो रख रही हूँ। तो आज हमने नाश्ते में जो है वो चूरी बना ली थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि मम्मा आज चूरी बनाएं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आज मैं वैसे भी जा रही हूँ तो आज बच्चों के साथ बैठकर चूरी का नाश्ता ही कर लेते हैं। तो बस बच्चे भी उठ गए थे, आज इनकी छुट्टी थी स्कूल से, तो आज हम इकट्ठे बैठकर जो है वो चूरी का नाश्ता करेंगे। और मैं बस चाय वाय सबको दे रही थी। और आज हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी और मैंने यहाँ पे जो है ना वो शॉल अपनी निकाल कर ले ली थी। तो बस जी नाश्ता जो है हमारा बन गया था। बस चूरी थी, साथ में चाय थी और मलाई वगैरह थी। ये चीज़ें हैं जो कि अभी हम बैठकर खाएंगे भी। और साथ में जो है मेरा फैमिली का टाइम है इस टाइम, क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ। तो बच्चे भी थोड़े से सैड थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे बिल्कुल भी तंग नहीं करते। जैसे होता है ना कि मामा मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा, इस तरह वाले बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। और हस्बैंड भी बोल के बार बार एक ही बात कर रहे थे कि जल्दी आ जाना, दिल नहीं लगता। मैं भले जाकर वहाँ महीना रहूँ, लेकिन तुम जब जाती हो तो तुम्हारे पीछे से दिल बिल्कुल भी नहीं लगता। मतलब कि इस तरह की बातें जो हैं वो कर रहे थे। तो चलिए आप भी सुनिए। मैं तो पहले क्या चली दे तो हैं, सिर्फ एक दिन जान दा, एक दिन आने दा, टच ही नहीं हो रही है। बस ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 10 दिन। नहीं, उस दिन तो आप लड़ाई में ये बोल रहे थे कि 2 महीने लगा के आना है। बंदे का की लगता है तेन 2 साल क्या थकना, 2 महीने। तो अभी आप सुन रहे हैं ना, हस्बैंड कह रहे थे कि 2 महीने क्या 2 साल क्या, इस तरह मैं बोलने को बोल सकता हूँ, लेकिन तुम 10 दिन से ऊपर नहीं लगाना। तो मैंने कहा कि आपको कैसे पता चलेगा, फिर जब आप चले जाते तो हम पीछे से कैसे घर में रहते हैं, और हमारा भी जो है वो दिल नहीं लगता है जब आप चले जाते हैं। तो बस यही बातें हम लोग बैठे यहाँ पे कर रहे थे। तो अभी बस तैयार होने लगे हैं। तो हुसैन को पहले मैंने तैयार कर दिया, यान को भी कर दूँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो भी मुझे छोड़ने के लिए जाएंगे। और यहीं पर आज का व्लॉग एंड करूँगी। कल के व्लॉग में मैं अपनी तैयारी और फिर जो जाऊँगी, किस में जा रही हूँ, डेवो में जा रही हूँ या फिर ट्रेन में जा रही हूँ या प्लेन में जा रही हूँ, ये फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। और यहीं पे मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा।